नेट पास करके पीएचडी में एडमिशन ले या जेआरएफ पास करके एडमिशन ले, ये द्वंद्व जो है लगातार स्टूडेंट्स के मन में चलता है। अब मान ले कि हम इस सत्र में जून सेशन का हमारा रिजल्ट आए और हम नेट क्वालिफाई कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहेगा कि मैं यार नेट ही तो क्वालिफाई हुआ हूं, फेलोशिप सरकार देगी नहीं, पीएचडी करूं या ना करूं। फिर सोचते हैं अरे कोई नाथी का बाड़ा थोड़ा है या कोई कुंभ थोड़ा है कि 12 साल में दोबारा से होगा। 6 महीने बाद फिर एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में, तो तब जेआरएफ कर लेंगे, तब ले लेंगे पीएचडी में एडमिशन। 6 महीने बाद हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो जाता दोबारा फिर नेट ही हो गया, फिर क्या करें। नेट पे नहीं लेंगे जी, जेआरएफ पे लेंगे। ऐसी कई सारी चीजें, कई सारी बातें हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती है भाई। तो मेरा अपना सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को, बाकी तो फिर आपको क्या करना है वो डिसीजन आप लेने के लिए अपने लिए तो आपको राइट है ही। मैं मानता हूं कि देखो, मान लो कि आपका सिर्फ इस सेशन में या पहले आपका नेट हुआ और अभी तक आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है। जेआरएफ वालों को तो पीएचडी करनी है क्योंकि उनको फेलोशिप लेनी है, बट बात यहां पे है कि नेट के बाद ले या नहीं ले। मान लो कि आपका अभी जून सेशन में आपका यहाँ पे नेट हो जाता है, जून सेशन में आपका यहाँ पे नेट हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि जी यार जेआरएफ के बाद ही पीएचडी में एडमिशन मुझे लेना है, तो मैं आपको क्या सजा दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। दिसंबर में उम्मीद करो कि आपकी तैयारी बेहतर है और आप लगातार प्रयासरत है और आपका टारगेट है कि आप दिसंबर में जेआरएफ कर लेंगे। यही तो आप लगातार सोच रहे हैं। हाँ जी, सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जेआरएफ के बाद ही मैं पीएचडी में एडमिशन लूंगा। हाँ ठीक है, आप ले लेना। यूनिवर्सिटी हमारे हिसाब से थोड़ा पीएचडी के लिए एडमिशन निकालेगी। आप जयपुर से है, आप चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी में एडमिशन लूं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसके 1 साल बाद फॉर्म निकलेंगे, 6 महीने बाद फॉर्म निकलेंगे जब आपका जेआरएफ हुआ। तो उस जेआरएफ होने का आपको कोई फायदा है? आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे जी फिर नेट के बाद में ही अगर हो गया, अगर कहीं देखो, पहली बात तो है कि बहुत सारी जगह जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अगर नेट के बाद भी अगर पीएचडी में आपका एडमिशन हो रहा है तो मेरी सलाह आपको यही है कि चुपके से आराम से एडमिशन जो है वो ले लेना भाई। चुपके से आराम से एडमिशन ले लेना और एडमिशन लेके जब आप पहले फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद में आपको कॉल आएगी इंटरव्यू की, इंटरव्यू आप देंगे, उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। मुझे उम्मीद है हर हाल में तब तक, अगर मैं ये बात तब की कर रहा हूं कि जून में नेट एग्जाम दिया, जुलाई में आपके रिजल्ट आया, जुलाई में आपको पता चला कि आप नेट क्वालिफाई कर गए हैं और किसी भी हाल में मान लो जुलाई में पीएचडी में आपका एडमिशन भी हो जाता है। वैसे होता नहीं इतना जल्दी, मतलब फॉर्म आ जाते हैं, कहीं आपका लक ऐसा है कि तुरंत ही फॉर्म आ गया, आपने डाल दिया भाई। उस सारी प्रक्रिया में ना 5-6 महीने लग जाते हैं। फॉर्म आए, डाला, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आया, कोर्स वर्क की क्लासेज हुई, तो आ गया दिसंबर। और दिसंबर में आपका जेआरएफ हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो यहां पे जेआरएफ थे तब उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन आपने नेट के बाद एडमिशन ले लिया था। उनको कोई आपसे ज्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। आपको भी जैसे ही कोर्स वर्क आपका होगा, आपकी आरडीसी आरएसी आपकी होगी, तो आपको भी फेलोशिप सरकार तभी से देना शुरू करेगी जब आप आरएसी के लिए आरडीसी आपकी इनरोल हो जाएगी। तो मतलब है कि 48,000 आपके भी अकाउंट में तभी से आने शुरू हो जाएंगे। तो बचेगा तो क्या बचेगा? टाइम बचेगा। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? हायर एजुकेशन में जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना। तो फिर जेआरएफ के भरोसे क्यों बैठे हैं? नेट के भरोसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते आप नेट के भरोसे? अगर आपको अपने पे विश्वास है कि मैं 6 महीने बाद जेआरएफ निकाल लूंगा, अरे 6 महीने बाद निकला, अगले जून का तो निकल जाएगा। कम से कम पीएचडी में एनरोल तो लो। मान लो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, मेरा जेआरएफ 2020 या 21 में हुआ था और मैंने नेट के बेस पे मैंने गलती की। जो गलती मैंने की वो आप क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा था कि जेआरएफ के बेस पे एडमिशन लूंगा, 1.5 साल लग गया भाई फेलोशिप आने में। जब जेआरएफ हुआ था तब से लेकर और उसके 18 मंथ लगे मुझे फेलोशिप मेरी आने में। एडमिशन हुआ, उसके बाद वो प्रक्रिया हुई। मैं नेट होता तो मेरा जब जेआरएफ था तो तुम उसी महीने से ना आ जाता का मेरा फेलोशिप। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना है तो आप समय से अपना पीएचडी के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। अगर आप अपने आसपास कहीं भी आप यूनिवर्सिटी के लिए आपकी इच्छा है ऐसी कि आप चाह रहे हैं,
थोड़ा इसका ध्यान रखिए। मुझे लग रहा था कि आप में से कई स्टूडेंट का डाउट हो सकता है। अभी कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए फॉर्म भी आए हैं, तो आप लगातार प्रयासरत रहा करो। जैसे कि अभी कुछ समय पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी थे, हिमाचल में भी, शिमला में स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकले हुए थे, आईआईटी दिल्ली में भी निकले हुए थे, प्रेसिडेंसी जो है कलकत्ता में भी निकले हुए हैं, और किस यूनिवर्सिटी में भी निकले हुए। आप कहेंगे किस यूनिवर्सिटी में, तो कमेंट करके बताना मुझे कि किस यूनिवर्सिटी है कहाँ। तो कोई भी डाउट अगर आपका पीएचडी रिलेटेड और इन सब से संबंधित होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछना, कमेंट में ज़रूर आप अपना टॉपिक जो है मेंशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।